आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आप सबको सलाम। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आज की शाम के लिए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसने हमारी जिंदगियों में ये शाम, आज का दिन दिया है ताकि हम उसके नाम को महिमा और जलाल देने पाएं। आइए हम बच्चों के द्वारा प्रभु की महिमा के गीत सुनेंगे। सब जन अपनी आंखों को बंद कर लें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान दयालु और कृपालु परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर, जब तेरे बच्चे तेरी महिमा के लिए गाते हैं, बजाते हैं। इनकी हाथों को, इनके जीव जुबान को ब्लेस करें, मसा करें, ताकि इनके द्वारा गाया बजाया गया खुदावन तेरे हजूर में कबूल होने पाए। और जितने भी भाई बहन लाइव में सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सबों के लिए खुदावन बड़ी बरकत और बड़ी आशीष लेकर आए। सारे नेटवर्क सिस्टम को और सारे साउंड सिस्टम को, सारे मीडिया टीम को अपने सामर्थी, अपने पवित्र हाथों में लेकर चलाएं। तेरी ही महिमा का कारण होने पाए। खुदावन यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। सब जन ताली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप सबको जय मसीह की। और हम प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे। हालेलुया, जीसस हालेलुया। बंदिया कम्मा तो पछाणिया तू जाना है। बंदिया कम्मा तो पछाणिया तू जाना है। मन विच परेया तू लब्बा ते ले आना है। मन विच परेया तू लब्बा ते ले आना है। बोल तेरे तस्वीर तेरी, बोल तेरे तस्वीर तेरी, समझ के बोल हानिया। बोल तेरे तस्वीर तेरी, समझ के बोली हानिया। जेड़ियां टाणियां फलियां देंदियां, जेड़ियां टाणियां फलियां देंदियां, जेड़ियां टाणियां फलियां देंदियां।
Feliz
थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हम सब जब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने जीव के परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सब जन प्रभु का धन्यवाद करें आज की शाम के लिए, आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, राजाओं के राजा, सर्वशक्तिमान, दयालु और कृपालु परमेश्वर, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा परमेश्वर, जीवन की रोटी और जीवन की ज्योति परमेश्वर, आपका धन्यवाद। अच्छे चरवाहे, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। लाखों करोड़ों बार तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी तारीफ, तेरी बंदगी, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने आज की शाम हमारी जिंदगियों में दी है पिता। हम तो इस लायक ना थे पिता परमेश्वर, आपकी महाकरुणा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। जब आज की शाम तेरे बच्चों के द्वारा गाया बजाया गया, होने दे खुदावन तेरे हजूर में कबूल हो जाए। अब खुदावन वो समय आ चुका है जब खुदावन हम आपकी पवित्र वाणी को सुनने जा रहे हैं। होने दे खुदावन आज का पवित्र कलाम, आज की पवित्र वाणी हम सब सुनने वालों के लिए बड़ी बरकत और बड़ी आशीष लेकर आए। खुदावन जितने भी लोग इसको लाइव देख रहे हैं, खुदावन इस मैसेज को लाइव सुनेंगे, उन सबों के लिए आज का मैसेज, आज का संदेश, आपका वचन बड़ी बरकत और बड़ी आशीष लेकर आए। धन्यवाद प्रभु जी। हमारी मीडिया टीम को, साउंड सिस्टम को और नेटवर्क सिस्टम को अपने सामर्थ्य हाथों में लेकर चलाएं। तेरी कृपा प्रे टावर के एक एक जन पर, खुदा लाइव सुनने वालों पर, सब के ऊपर मांगते हैं। पूरे संसार के लिए आशीष और बरकत मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। अगले सारे समय को तेरे पवित्र, तेरे सामर्थ्य, तेरे जोरावर हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के जीवित और जलाली नाम लेकर मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में फिर से जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज का दिन आप सबों के लिए बड़ी बरकत वाला होने पाए। आए हम आज के वचन की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि आज का वचन का टॉपिक है कि नए साल में नए मनुष्यत्व को पहन लो। हालेलुया। आज का वचन का जो टॉपिक है कि नए साल में नए मनुष्यत्व को पहन लो। नए मनुष्यत्व के पहनने का मतलब क्या है कि एक नए इंसान बन जाओ, एक नए व्यक्ति बन जाओ, यानी कि जिस पवित्रता के लिए परमेश्वर ने हमें सिरजा था, हमें बनाया था, हमें रचा था, उस योग्य बन जाओ। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर जिस तरीके से हमारे जीवन में चाहता है, उस परमेश्वर के हम योग्य बन जाएं। हालेलुया। आप सब जन जानते हैं कि आज इस महीने का और इस साल का ये अंतिम दिन, यानी कि ये अंतिम शाम है। हालेलुया। सो परमेश्वर ने कितना, परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का कितना फजल है कि परमेश्वर ने आज हमें आज की इस साल की अंतिम शाम में फिर से परमेश्वर का सुसमाचार सुनने का, सुनाने का अवसर दिया है। हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हालेलुया। सो नया साल 2021 का आने वाला है। जैसे कि आप सब जन जानते हैं कि आज रात 12 बजे से 2021 का साल शुरू हो जाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहता है कि आप नए साल में नए बनकर चले। हालेलुया। नए साल में आपके अंदर परमेश्वर बदलाव को देखना चाहता है। नए साल में प्रवेश होने से पहले परमेश्वर आपको बदला हुआ देखना चाहता है। हालेलुया। किस चीज में बदला हुआ देखना चाहते हैं? किस चीज में बदलाव देखना चाहता है? ऐसी बातों से, ऐसी आदतों से, ऐसे कामों से, ऐसी बोलबानी से जो परमेश्वर के विरुद्ध आप लोगों ने करी, हमने करी, सबने करी, संसार ने करी। परमेश्वर उस चीज में हमें बदला हुआ देखना चाहता है। हालेलुया। उस चीज में हमारे अंदर बदलाव देखना चाहता है। उस चीज को हमारे अंदर, यानी कि अगले साल 2021 के साल में नहीं देखना चाहता। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर हमारे अंदर बदलाव चाहता है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें 2021 का साल देने जा रहा हूँ, तो तुम भी मेरे लिए नए बन जाओ। हालेलुया। नए साल में सिर्फ कैलेंडर बदलना ही काफ़ी नहीं है। आप अपनी दीवारों पे पुराने कैलेंडर को पीछे कर देंगे और नए कैलेंडर को आगे लगा लेंगे, इतना ही काफ़ी नहीं है। नए साल में डायरी नहीं लगा लेंगे, इतना ही काफ़ी नहीं है। नए साल में और भी आप कुछ नए नए रूल्स
बनाएंगे या कानून बनाएंगे या कुछ भी है बनाएंगे, इतना ही काफ़ी नहीं है। परमेश्वर आपके जीवन की आदतों को बदलना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन की बातों में बदलाव देखना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन के कामों को देखना चाहता है कि आप बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे। हालेलुया। सिर्फ अपनी दीवारों पे नए साल का कैलेंडर लगाना ही काफ़ी नहीं है कि पुराने साल के कैलेंडर को उतार डालो या उसको पीछे कर दो। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में बदलाव लेकर आए। हालेलुया। परमेश्वर के योग्य फल लेकर आए, जैसा परमेश्वर हमारे लिए चाहता है, जिस कारण परमेश्वर ने हमें सिरजा था, जिस कारण परमेश्वर ने हमें बनाया था, जिस कारण परमेश्वर ने हमारी रचना करी थी और जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने हमें इस धरती पर बनाया था, भेजा था, जमीन की मिट्टी से बनाकर भेजा था। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके मकसद को पूरा करें। हालेलुया। आज रात 12 बजे से जैसे कि 2021 का साल शुरू हो जाएगा, काफ़ी ऐसे लोग समाज में हैं, काफ़ी ऐसे संसार में लोग हैं, काफ़ी ऐसे संसार में मसीह लोग भी हैं जो आज की रात 12 बजे बरसाती डड्डुओं की तरह बाहर निकल आएंगे, किसी को हैप्पी न्यू ईयर कहने के लिए, किसी को नया साल मुबारक कहने के लिए। कोई व्हाट्सएप पे एकदम से लिखने लग जाएगा, कोई व्हाट्सएप पे एकदम से क्लिक करने लग जाएगा, कोई फेसबुक पे 12 बजे ठीक रात जो है अपनी फाइल अपलोड कर देगा, अपनी फ़ोटो अपलोड कर देगा, हैप्पी न्यू ईयर, नया साल मुबारक हो, 2021 का साल परमेश्वर आपको आशीष दे। कोई फेसबुक पे शुरू हो जाएगा, कोई इंस्टाग्राम पे शुरू हो जाएगा, कोई व्हाट्सएप पे शुरू हो जाएगा। ठीक 12 बजे वो इस तरीके से शुरू होते हैं कि मेरे से पहले कोई नंबर ना ले जाए, यानी कि मेरे से पहले कोई किसी को, जिसको मैं व्हाट्सअप करने जा रहा हूँ, जिसको मैं बधाई देने जा रहा हूँ, जिसको मैं हैप्पी न्यू ईयर कहने जा रहा हूँ, मेरे से पहले कोई नंबर ना ले ले। वो इस तरीके से इस चीज़ में रहते हैं कि मैं पहले जाकर, पहले उनको फ़ोन कर कर या पहले व्हाट्सअप कर कर या फेसबुक पे अपनी फ़ोटो अपलोड करके पहले जल्द से जल्द मैं बधाई दे दूं, ताकि मेरी पिक से पहले, मेरी फ़ोटो से पहले, मेरी फाइल से पहले कोई और इनको बधाई ना दे दे। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप एक दूसरे को 2021 की बधाई ना दें, आप नए साल की शुभकामनाएं दूसरों को ना दें, या एक दूसरे को आप नया साल मुबारक ना कहें। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। पर जिस परमेश्वर के पास हमारे महीनों की गिनती लिखी हुई है, हमारे दिनों की गिनती लिखी हुई है, उसके साथ समय बिताने की बजाय हम संसार के साथ समय बिताते हैं। ये समाज जो परमेश्वर हमें नया साल किस तरीके से देने जा रहा है, ये परमेश्वर को पता है, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह को पता है। ये हमारे कामों से हमें मिलने नहीं जा रहा, ये हमारी बुद्धि अकल से हमें मिलने नहीं जा रहा, बल्कि इस चीज़ पे विश्वास रखें कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की दया से मिलने जा रहा है। हालेलुया। अगले समय में क्या होगा हम नहीं जानते, अगले पल में क्या होगा हम नहीं जानते, अगले घंटे में क्या होगा हम नहीं जानते, पर हम ये जानते हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होगा हमारे कर्मों के अनुसार होगा। हालेलुया। मैं बताना चाहती हूँ कि जिसके पास हमारे महीनों की गिनती लिखी हुई है, जिसके पास हमारे दिनों की गिनती लिखी हुई है, जो हमें नया साल दिखाने जा रहा है, जो हमारी ज़िंदगी में एक नया साल ऐड करने जा रहा है, हम उसके साथ समय बिताने की बजाय हम इस नए वर्ष का पहला समय किसको देते हैं? संसार को देते हैं, संसार के लोगों को देते हैं। और काफ़ी लोग इस रात को 12 बजे क्या करते हैं, कोई क्लबों पे जाता है, कोई टीवी के सामने बैठकर इस समय को, यानी कि इस नए साल के पहले समय को बिताता है, और कोई अपने मित्र दोस्तों के साथ जाके, उनके घरों में जाके या उनको अपने घरों पे बुला करके वो क्या करता है, इस चीज़ को, यानी कि इस समय को बिताते हैं कि हम ठीक 12 बजे इकट्ठे होंगे। वैसे तो भी सुनने में आया है कि सरकार ने अभी लॉकडाउन लगा दिया है कि रात को 10 बजे के बाद कोई भी अपने घर से नहीं निकलेगा, यानी कि आज पाबंदी लगी है। हालेलुया। पर पिछले हम सालों में काफ़ी ऐसा देखते आए हैं, ठीक है, पिछले सालों में हम ऐसा काफ़ी देखते आए हैं कि लोग रात को 12 बजे निकलते और रात को 2-2, 3-3 बजे घरों में वापस आते। किस लिए जाते? कि हम एक दूसरे मित्रों को, दोस्तों के साथ बधाई देंगे, उनके साथ पार्टी करेंगे, उनके साथ यहाँ जाएंगे, उनके साथ क्लबों में जाएंगे, डांस करेंगे, खाएं पिएंगे, और हम इस तरीके से नए साल की शुरुआत करेंगे।
पर जीवित परमेश्वर जो हमें नया साल हमारे जीवन में ऐड करता है, जो हमारे महीनों और दिनों के बारे में जानता है कि हम कितने महीने, कितने दिन, कितने साल इस धरती पर रहेंगे, धरती पर जीवित रहेंगे, उस परमेश्वर को हम पहला दर्जा नहीं देते, यानी कि पहला समय नहीं देते, जबकि नए साल का पहला समय हमारे परमेश्वर को जाना चाहिए। हालेलुया। जो हमारी ज़िंदगी में एक नया साल हमें देने जा रहा है, जो हमारी ज़िंदगी में एक नया साल ऐड करने जा रहा है। पर काफ़ी मसीह लोग भी इस रास्ते पर चलते हैं कि वो अपना नए साल का पहला समय अपने जीवित परमेश्वर के साथ बिताने की बजाय, प्रार्थना में बिताने की बजाय अपने दोस्तों मित्रों के साथ जाते हैं, अपने दोस्तों मित्रों को अपने घर पे बुलाते हैं। या काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो रात को 12 बजे टीवी के सामने बैठकर इस समय को बिताते हैं। या काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो अपने फेसबुक पे या अपने इंस्टाग्राम पे या अपने व्हाट्सएप पे खोल करके एक दूसरे को बधाई देना शुरू कर देते हैं। उनको जीवित परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं, उनको जीवित परमेश्वर की भलाइयों से कोई लेना देना नहीं। वो नहीं समझते कि ये जीवित परमेश्वर की भलाई हमारे ऊपर है। वो ये नहीं सोचते कि ये जीवित परमेश्वर के उपकार हमारे ऊपर हैं कि हमारी ज़िंदगी में नया साल हमें मिला है। हालेलुया। काफ़ी संसार में ऐसे लोग हैं जो इस साल को देखने की प्रतीक्षा करते होंगे, जो इस साल में एंटर करने की प्रतीक्षा करते होंगे। हो सकता है उन्होंने नए साल के पहले हफ्ते की कुछ ऐसी प्लानिंग्स बनाई हो कि हम 2021 के पहले हफ्ते में ये करेंगे, पहले दिन में ये करेंगे, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें दिन में ये करेंगे। हो सकता है उनको ये दिन, ये साल ही देखने को ना मिला हो, पर आपको और मेरे को जो जीवित परमेश्वर के अनुग्रह पर हमारे ऊपर है, परमेश्वर अगर हम नया साल देता है तो हमें पहला जो नया साल का पहला समय जो है, यानी कि जो रात को 12 बजे शुरू हो जाएगा, अपने जीवित परमेश्वर के साथ गुजारना चाहिए। हालेलुया। हमें इस होड़ में नहीं रहना चाहिए, इस दौड़ में नहीं रहना चाहिए कि मेरे से पहले कोई मेरे मित्र जन को, मेरे पड़ोसियों को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे भाई बहनों को, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को या मेरे अन्य किसी को हैप्पी न्यू ईयर ना कह दें। वो ये कहते हैं कि सबसे पहला हैप्पी न्यू ईयर मेरा उनके पास जाना चाहिए। हालेलुया। पर जीवित परमेश्वर के जो सच्चे लोग होते हैं, जो सच्चे विश्वासी जन होते हैं, जो परमेश्वर की कृपा को वाकई ही अपने जीवन में मान कर चलते हैं, समझ कर चलते हैं, वो जीवित परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं। हालेलुया। यानी कि जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ के हुए वो नए साल में प्रवेश करते हैं। हालेलुया। अगर हमें ये नया साल हम देखने जा रहे हैं या परमेश्वर हमें दिखाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी करुणा है। हालेलुया। ये हमारी बुद्धि नहीं, हमारी अकल नहीं, हमारी समझ नहीं, या हमारी पढ़ाई लिखाई नहीं, हमारी खूबसूरती नहीं, हमारी धन दौलत नहीं, बल्कि ये सिर्फ उसकी करुणा है। हालेलुया। वचन कहता है विलाप गीत 3 अध्याय उसकी 22 आयत में देखें, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। जी, वचन कहता है कि हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की किसका फल है? महाकरुणा का फल है। हालेलुया। वचन हमें स्पष्ट बताता है कि हम मिट नहीं गए, हम मिट सकते थे, हम आज मिट सकते हैं, हम कल भी मिट सकते थे और हम कल भी मिट सकेंगे, पर ये यहोवा की महाकरुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए। हालेलुया। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, क्योंकि उसकी दया जो है हमारे लिए अमर है। हालेलुया। उसकी दया का अंत नहीं है, वो हमारे ऊपर हमेशा अपरंपार आशीषों की वर्षा करता है, हमेशा हमारे ऊपर दया करता है, हमेशा हमारे ऊपर रहम करता है, हमेशा हमारे ऊपर कृपा करता है। प्रति भोर वे नई होती रहती है, प्रति भोर उसकी दया हमारे ऊपर क्या है? नई होती रहती है। हालेलुया। ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है। और ये परमेश्वर की जो दया हमारे ऊपर है, किसके ऊपर होती है? जिसके ऊपर परमेश्वर करुणा करना चाहे, जिसके ऊपर परमेश्वर अपनी दया करना चाहे। परमेश्वर ने हमें बीते सालों में संभाला, बीते महीनों में संभाला, बीते दिनों में संभाला, बीते हफ्तों में संभाला, बीते पलों में संभाला, और इस 2020 के साल में भी परमेश्वर ने हमें संभाला। हालेलुया। जो ये साल आप लोगों ने देखा कि शुरू से ही कितना कठिनाइयों से भरा हुआ साल था, कितनी परेशानियों से भरा हुआ साल था, कितनी बीमारियों से भरा हुआ साल था, कोरोना की बीमारी से भरा हुआ साल था, और कितना ये गरीबी से मरा हुआ साल था, कितना ये घाटे वाला साल था। पर परमेश्वर ने
को और मुझे सही सलामत संभाल के रखा, सुरक्षित रखा, यह उसकी महाकरुणा का फल नहीं तो और क्या है। हालेलुया। ये साल जो है, साल का पहला समय हमें फिर किसको देना चाहिए? क्या संसार को देना चाहिए या अपने जीवित परमेश्वर को देना चाहिए? संसार की ऐशो आराम में नहीं, बल्कि अपने जीवित परमेश्वर की उपस्थिति में बैठें। आज रात जैसे ही 12 बजते हैं, 12 बजे से पहले ही परमेश्वर की हजूरी में बैठ जाएं। परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं, परमेश्वर को शुक्रगुजारी की भेंट चढ़ाएं, परमेश्वर के साथ अपना समय बिताएं। हालेलुया। संसार के लोग बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ प्लानिंग बनाते हैं कि हम 12 बजे इसको मिलेंगे, उसको व्हाट्सएप करेंगे, उसको फेसबुक पे ये मैसेज भेजेंगे, उसको ये संदेश भेजेंगे। पर वचन कहता है कि आप संसार के सदृश ना बने, संसार के समान ना बने। संसार तो बहुत कुछ करता है, पर परमेश्वर ने आपको संसार से अलग किया है। परमेश्वर ने आपको संसार में से चुना है ताकि आप उसके लिए फल लेकर आए। हालेलुया। ताकि आप दूसरे लोगों को, संसार के लोगों को ये बता सकें कि अगर नया साल हमें मिल रहा है या मिल गया है, ये परमेश्वर की दया से मिला है। हालेलुया। हमारी बुद्धि अकल से नहीं मिला। कितने लोगों ने इस साल लॉकडाउन में अपनी नौकरियों को अपने हाथों से खो दिया। कितने लोगों ने लॉकडाउन में यानी कि इस कोरोना के कहर में अपनी जान को गंवा दिया। और कितने लोग ऐसे थे जो भूखे रह के उन्होंने दिन काटे। पर परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा, हमें संभाला, हमें तंदुरुस्ती दी और हमारे परिवारों को संभाला, हमारे रिश्तेदारों को संभाला, हमारी कलीसिया को संभाला। क्या यह उसकी महाकरुणा नहीं तो और क्या है। हालेलुया। ये उसकी करुणा है। हम अपनी बुद्धि अकल से कोरोना से नहीं बच सकते, बल्कि परमेश्वर की दया से बच सकते हैं। हालेलुया। अभी तो एक कोरोना पूरी तरह गया नहीं और साल के एंड में यानी कि नया साल शुरू होने से पहले ही दूसरा कोरोना आ गया है। किस किस कोरोना से बचेंगे, किस किस बीमारी से बचेंगे, किस किस आपदा से बचेंगे, किस किस समस्या से बचेंगे तो परमेश्वर की दया से बचेंगे। हालेलुया। उसकी महाकरुणा जो हमारे ऊपर है। सो हमें हर समय परमेश्वर को धन्य कहना चाहिए, हर समय परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ानी चाहिए और हर समय अपने जीवन में ये याद रखना चाहिए कि मेरा परमेश्वर ही मेरे जीवन में आशीष देता है। मेरा परमेश्वर ही मेरे जीवन में मुझे एक एक सांस देता है ताकि मैं इस धरती पर जीवित रह सकूं। हालेलुया। भजन संहिता 104 की 33 में देखिए भजनकार क्या कहता है। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा। भजनकार क्या कहता है कि मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा। उसने ये नहीं कहा मैं साल के एंड में यहोवा का गीत गाता रहूंगा या साल की शुरुआत में यहोवा का गीत गाता रहूंगा। भजनकार कहता है कि मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा। हालेलुया। आपको भी मुझे भी जीवन भर यहोवा का गीत गाना चाहिए, यानी कि यहोवा का गुणगान करना चाहिए, यहोवा की महिमा करनी चाहिए। यहोवा ने जितने उपकार हमारे ऊपर किए हैं उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, उस कार्य को दूसरों को बताना चाहिए। हालेलुया। आगे बढ़े। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। भजनकार कहता है कि जब तक मैं बना रहूंगा यानी कि जब तक मैं इस धरती पर जीवित रहूंगा अपने परमेश्वर, अपने यहोवा का गीत भजन क्या करता रहूंगा, गाता रहूंगा। सो हमें भी परमेश्वर की महिमा हर समय करनी चाहिए। जब तक हमारी जिंदगी है, चाहे वो छोटी जिंदगी है चाहे वो बड़ी उम्र है, हमें परमेश्वर का, यहोवा का धन्यवाद करना चाहिए, उसका भजन करना चाहिए, उसका गुणगान करना चाहिए, उसकी महिमा करनी चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसकी बड़ाई करनी चाहिए। यानी कि जितने भी परमेश्वर हमारी जिंदगी में वर्ष ऐड करता है, जहाँ हमें दिन देता है, महीने देता है, समा देता है, हमें परमेश्वर को याद करते हुए उस परमेश्वर का गुणगान करना चाहिए। सवाल इस बात का नहीं कि आपकी उम्र कितनी है, सवाल इस बात का नहीं कि आप कितने वर्ष इस धरती पर जीवित रहते हैं, पर सवाल इस बात है कि आपके जीवन से जितने भी आप वर्ष धरती पर जीवित रहते हैं, परमेश्वर को आपके जीवन से कितनी महिमा मिलती है, कितने लोगों को आपके द्वारा आशीष मिलती है, कितने लोगों के लिए आप बरकत का कारण बनते हैं, कितने लोगों के लिए आप आशीष का वसीला बनते हैं। सवाल इस बात का है, इस बात से कोई भी ताल्लुक नहीं, इस बात से कोई भी सवाल नहीं कि आप कितने वर्ष इस धरती पर रहते हैं। जितने भी वर्ष धरती पर जीवित रहें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर का गुणगान करें और दूसरों के लिए बरकत का वसीला बने, दूसरों के लिए आशीष का स्रोत बने।
अपने प्रभु को क्या भाता है, हमेशा ये परखें। काफ़ी लोग ये सोचते हैं, ये परखते हैं कि मेरे संसार को क्या भाता है, मेरे पति को, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, मेरे बुजुर्गों को, मेरे आस पड़ोस को, मेरे गली मोहल्ले को क्या भाता है। वचन कहता है कि परखो कि यहोवा को, प्रभु को क्या भाता है। हालेलुया। आपको प्रभु को भाने वाला जीवन जीना चाहिए, संसार वाला जीवन नहीं जीना चाहिए कि आपके आस पड़ोस को क्या अच्छा लगता है, आस पड़ोस को क्या भाता है। काफ़ी लोग समाज में ऐसे हैं, संसार में ऐसे लोग हैं, मस्ती लोग भी ऐसे हैं जो ये देखते रहते हैं, ये चेक करते रहते हैं कि मेरे पड़ोसियों को क्या अच्छा लगता है, मेरे पड़ोसियों को कौन सा सूट मेरे पे अच्छा लगता है, कौन सी ड्रेस मेरे पे अच्छी लगती है, मैं वही पहनूंगा, मैं वही पहनूंगी। पर वचन कहता है कि परखो यहोवा को क्या भाता है। हालेलुया। हमें ये नहीं परखना कि संसार को क्या भाता है, हाँ, इस समाज को क्या भाता है, हमारी सरकार को क्या भाता है, हमारे पड़ोसियों को क्या भाता है, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे सगे संबंधियों को क्या भाता है, बल्कि ये परखना है कि हमारे यहोवा परमेश्वर ने, जिसने हमें सिरजा है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें धरती पर रखा है, उसको क्या भाता है। हमें ये परखना है, ये चेक करना है, ये सोचकर चलना है कि उस परमेश्वर को मेरे जीवन में क्या भाता है। हालेलुया। वचन कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो, अवसर की कीमत समझो। जो समय आपको मिला है, जो मौका आपको मिला है, उसकी कीमत समझो। वचन कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया। अगर इसको और शब्दों में कहें कि आने वाले समय और आने वाला साल ही बुरा है। हालेलुया। वचन कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आने वाले दिन, आने वाले साल, आने वाला समय जो है बुरा है। परमेश्वर के लोगों को, दूसरे लोगों को परमेश्वर की नज़दीकी में लाने वाले बन जाना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय जो है बड़ा आपदा वाला समय है, बड़ा समस्या वाला समय है। इस साल से शुरू से पहले ही ये प्रण करके चले कि परमेश्वर, मैं इस साल में जैसे भी चला, मैं इस साल में जैसे भी चली, मैं अगले साल से, यानी कि जो तो अपनी दया के द्वारा मुझे नया साल देने जा रहा है, मैं उसमें बदल कर चलना चाहता हूँ, मैं बदल कर चलना चाहती हूँ। ये साल के शुरू से ही प्रण कर लीजिए। जो लोग इस साल में बदल कर नहीं चलेंगे, उनके लिए आने वाला कल, आने वाला समय बहुत ही कठिनाइयों वाला होगा, बहुत ही परेशानियों वाला होगा, बहुत ही बीमारियों वाला होगा और बहुत ही समस्याओं से भरा होगा। परमेश्वर के सामने बदल कर चलें, पश्चाताप करके चलें, तौबा करके चलें। परमेश्वर आपसे तौबा की मांग करता है, परमेश्वर आपसे पश्चाताप की मांग करता है, तो वे आपके लिए भी बदल जाएगा। अगर आप उसके लिए बदल जाएंगे, अगर आप उसकी निगाहों में बदल जाएंगे, तो परमेश्वर भी आपके लिए बदल जाएगा। वचन कहता है कि वो टेढ़े के साथ क्या है, तिरछा है, वो सीधे के साथ सीधा है। अगर आप परमेश्वर के साथ सीधे हो जाएंगे तो परमेश्वर भी आपके साथ सीधा हो जाएगा। अगर आप परमेश्वर के सामने बदल कर चलेंगे तो परमेश्वर भी आपके सामने बदल कर चलेगा, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही समस्याओं वाला, बीमारियों वाला, परेशानियों वाला, चिंताओं वाला, घाटे वाला, गरीबी वाला है। आप कब बचकर चलेंगे। इस साल तो परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया की, इस साल तो परमेश्वर ने हमारे ऊपर करुणा की, हम कोरोना से बच गए। हम कोरोना की चपेट में नहीं आए, पर कितने कोरोना आते रहेंगे संसार में, समाज में, हम कहां कहां से बचकर चलेंगे। अगर परमेश्वर की दया हमारे ऊपर हुई, अगर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ, अगर परमेश्वर का सामर्थी हाथ हमारे ऊपर हुआ, तभी हम इन आपदाओं से बच सकते हैं। कितने लोग सेवकों के समझाने पर भी नहीं समझते, वो हट करके रखते हैं, यानी कि वो अपनी जिदबाजी पड़े रहते हैं, यानी कि जो उनके दिल को पसंद होता है, जो उनके मन को पसंद होता है, जो उनके दिल को भाता है, जो उनके समाज को भाता है, वही करना पसंद करते हैं। उनको परमेश्वर की खुशी से, परमेश्वर के वचन से कोई भी ताल्लुक नहीं। परमेश्वर किस चीज़ से खुश होता है, उनको किस चीज़ से, इस चीज़ से कोई भी लेना देना नहीं है। वो लोग अपनी हट पे अड़े रहते हैं, जिद पे अड़े रहते हैं। अगर हम दूसरा इतिहास 30 अध्याय उसकी 8 आयत में देखें, अब अपने पुरखाओं के समान हठ न करो, अब अपने पुरखाओं के समान हट मत करो, वरन यहोवा के अधीन होकर उसके उस पवित्र स्थान में आओ जिसे उसने सदा के लिए पवित्र किया है। दोबारा से बोलिए, अब अपने पुरखाओं के समान हठ न करो। वचन कहता है कि अब अपने पुरखाओं के समान, यानी कि अपने पुराने बाप दादों के समान हट ना करो, जिदबाजी में ना अड़े रहो, वरन यहोवा के अधीन होकर
उसके उस पवित्र स्थान में आओ जिसे उसने सदा के लिए पवित्र किया है। वन यहोवा के अधीन होकर झुककर उसके उस पवित्र स्थान में आओ जिसे उसने सदा के लिए पवित्र किया है, और अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, और अपने परमेश्वर यहोवा ही की उपासना करो कि उसका भड़कता हुआ क्रोध तुम पर से दूर हो कि जाए। उसका भड़का हुआ कोप जो है, उसका गुस्सा जो है, उसका क्रोध तुम पर से दूर हो जाए। ये क्रोध ही तो नहीं और क्या है, जो एक बीमारी गई नहीं और दूसरी ने एंटर पहले से ही कर लिया, जो एक समस्या गई नहीं दूसरी समस्या ने पहले ही एंटर कर लिया। ये गुस्सा नहीं तो क्या है, ये परमेश्वर का गुस्सा है समाज के ऊपर, संसार के ऊपर, क्योंकि संसार ने परमेश्वर के कार्यों को करना बंद कर दिया और अपने कार्यों को शुरू कर दिया। उनको परमेश्वर से खुशी से लेना देना नहीं, उनको अपने परिवार की और अपनी मन की खुशी से ही लेना देना है। उनके मन को जो अच्छा लगता है उसी तरीके से वो करते हैं। वो परमेश्वर के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते कि मेरे परमेश्वर को ये चीज अच्छी लगती है या नहीं लगती, मेरे परमेश्वर को ये पसंद आएगा काम या नहीं पसंद आएगा। उनको इस चीज से कोई भी लेना देना नहीं है। सो वचन कहता है कि अब अपने पुरखाओं के समान हट ना करो, वन यहोवा के अधीन हो जाओ, यहोवा के सामने झुक जाओ, उसकी नजदीकी में आ जाओ, उस पवित्र स्थान में आओ जिसने उसने सदा के लिए पवित्र किया है, और अपने परमेश्वर यहोवा की क्या करो, उपासना करो, उसकी सेवा करो, और ताकि उसका भड़का हुआ क्रोध तुम पर से क्या हो जाए, दूर हो जाए। हट करना छोड़ दे, पश्चाताप के साथ उस परमेश्वर की नजदीकी में आ जाए, उस परमेश्वर के समीप आ जाए, ताकि उसका गुस्सा जो है समाज के ऊपर, संसार के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर वो हट जाए। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के गुस्से को शांत करना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के गुस्से को हटाना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के गुस्से को दूर करना चाहते हैं, तो अधीन होकर उसकी नज़दीकी में आ जाएं, उसकी समीप आ जाएं और हट ना करें, जिद ना करें कि मैं तो जो कर रहा हूँ वो ठीक है, मैं तो जो करूँगा वो भी ठीक है, मैंने जो किया था वो भी ठीक है। हट ना करें, जिद ना करें। परमेश्वर की सेवा आपको बार बार समझाते हैं कि आपके लिए ये कार्य ठीक है, ये कार्य ठीक नहीं है। हालेलुया। वो परमेश्वर के वचनों में से आपको बताते हैं, परमेश्वर का वचन आपको क्या करने के लिए कहता है उस चीज के लिए आपको गाइड करते हैं। परमेश्वर का वचन जिस कार्य करने के लिए मना करता है उस चीज के लिए आपको गाइड करते हैं। ये होता है अगर हम परमेश्वर के सेवकों के समझाने के बार बार नहीं समझते, अगर हम वचनों को सुनने के बाद बात भी नहीं समझते, अगर हम वचन पढ़ के बात बात नहीं समझते, तो ये परमेश्वर का गुस्सा आपके ऊपर कभी भी भड़क सकता है। हालेलुया। जैसे ये कोरोना के द्वारा परमेश्वर ने अपना गुस्सा जो है संसार के ऊपर भड़काया है। काफ़ी लोग इस समय कोरोना के कहर में होकर, यानी कि कोरोना से डरकर काफ़ी लोग परमेश्वर की नज़दीकी में आ गए, पर काफ़ी लोग शैतान के चंगुल में भी आ गए। हालेलुया। काफ़ी लोग परमेश्वर की नज़दीकी से दूर चले गए, काफ़ी लोग परमेश्वर के वचनों से दूर चले गए, काफ़ी लोग जो है परमेश्वर के प्रेम से दूर चले गए। काफ़ी लोगों ने उस चीज से डरने लगे जिसको परमेश्वर ने भेजा है। हालेलुया। जो परमेश्वर कभी भी उस चीज को वापस बुला सकता है, जो परमेश्वर उस चीज पर अपना कंट्रोल कर सकता है, जो परमेश्वर उस कोरोना के ऊपर कभी भी नियंत्रण कर सकता है, क्योंकि जमीन और आसमान का सारा अधिकार उसके ऊपर है। हालेलुया। काफ़ी लोग जो है कोरोना के डर से परमेश्वर से डरने लगे, और काफ़ी लोग समाज में, संसार में, मसीह लोग भी ऐसे हैं जो कोरोना के डर से परमेश्वर से डरना बंद कर दिया और कोरोना से डरना उन्होंने शुरू कर दिया। हालेलुया। सो आपको और मेरे को इस चीज पे विश्वास होना चाहिए, यकीन होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसके हाथ में सारी पावर है। हालेलुया। वो कभी भी चाहे किसी चीज को भेज सकता है, वो कभी भी चाहे कोरोना को खत्म कर सकता है, और कभी भी चाहे कोरोना को वापिस भेज सकता है। हालेलुया। सो हट ना करें, जिद ना करें, परमेश्वर के अधीन हो जाएं, परमेश्वर की नज़दीकी में आ जाएं। जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने आपको बनाया है, सिरजा है, चुना है, उस कार्य को करें, उसकी उपासना करें, ताकि उसका भड़का हुआ कोप आपसे दूर हो जाए। हालेलुया। रोमियो 2 अध्याय इसकी 5 आयत को भी देखें। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है।
सो वचन कहता है कि पर तू अपनी कठोरता और अपने हठीले मन के कारण परमेश्वर के क्रोध के दिन के लिए, यानी कि न्याय के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय लोगों के लिए प्रकट होगा, अपने लिए तू परमेश्वर से क्रोध कमा रहा है। यानी कि परमेश्वर के क्रोध को तू क्या कर रहा है, भड़का रहा है। पर अपने लिए जो परमेश्वर के क्रोध को तू क्या कर रहा है, इकट्ठा करे जा रहा है। परमेश्वर तेरे कामों को देखकर तेरे प्रति अपना गुस्सा जो है भड़का रहा है। सो हमें हटीले नहीं बनना, हमें कठोर मन के नहीं बनना। जब हम परमेश्वर के वचन को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमें क्या करना है, अपने मन को दीन कर लेना है, नम्र कर लेना है। परमेश्वर की हमें नजदीकी में आ जाना है। परमेश्वर ने हमें एक कोरोना से तो बचा कर रखा। बेशक कईयों ने इस कोरोना के द्वारा बहुत सारा नुकसान भी उठाया, काफियों का नुकसान भी इस साल में हुआ। फिर भी परमेश्वर ने हमारे ऊपर, आपके ऊपर दया की कि हम इस कोरोना की मार से बच सके। पर कब तक हम कोरोना से बचे रहेंगे? हालेलुया। सवाल इस बात का है कि हम कब तक कोरोना से बचे रहेंगे, कब तक वो परमेश्वर हमें बचाता रहेगा, कब तक हमारा रखवाला, हमारा प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से, यानी कि हमारे पिता परमेश्वर यहोवा से विनती करता रहेगा, और कब तक पिता परमेश्वर अपने क्रोध को जो है हमें, हमारे ऊपर से उठाता रहेगा, कब तक वे पिता के क्रोध से हमें क्या करता रहेगा, बचाता रहेगा। सो रखवाला भी एक दिन अपने हाथ खड़े कर देगा। अभी रखवाला हमारे लिए विनती करता है, प्रार्थना करता है अपने बच्चों के लिए, अपनी संतान के लिए, क्योंकि उसकी महाकरुणा हमारे ऊपर बहुत है। वो बड़ा ही दयालु है। वो किसी के ऊपर क्रोध करके, किसी के ऊपर गुस्सा दिखा के, किसी का नुकसान करके कभी भी खुश नहीं होता। हालेलुया। सो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारा दयालु है, वो जीवित परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो लोगों को आशीष दे के ही खुश होता है, किसी का नुकसान करके खुश नहीं होता। वो किसी को बीमारी के बिस्तर पर डाल के खुश नहीं होता। वो कभी भी किसी को समस्या में, घाटे में, गरीबी में डाल के खुश नहीं होता। पर वो चाहता है कि उसके बच्चे तौबा कर लें, पश्चाताप कर लें, समय पर उसकी नजदीकी में आ जाए। सो अभी जो ये परमेश्वर की दया का, अनुग्रह का समय चल रहा है, वो चाहता है कि इस अनुग्रह के समय में आप उसकी नजदीकी में आ जाए। हालेलुया। जैसे पिछले वीरवार को हमने सीखा, जो अपने अपराधों को मान लेता और छोड़ देता, उस पर दया की जाएगी। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत ही दयालु परमेश्वर है, बहुत ही अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो क्षमा की खान है। हालेलुया। सो क्षमा करना उसके स्वभाव में है, पर वो एक समय तक हमें क्षमा करता रहेगा, एक समय तक हमारे ऊपर दया करता रहेगा। सो अभी अनुग्रह का समय चल रहा है। तौबा कर ले, पश्चाताप कर ले, परमेश्वर की नजदीकी में आ जाए और परमेश्वर को कह दे कि परमेश्वर, मैंने तेरे खिलाफ ऐसे बहुत कार्य किए हैं, अनगिनत कार्य किए हैं, मुझे खुद भी याद नहीं कि मैंने कितने कार्य किए हैं, पर मैं उन सारे कार्यों के लिए, उन सारी आदतों के लिए, सारी बातों के लिए मैं तेरे से क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मैंने तेरे वचन से सीखा है, मैंने तेरे वचन से पढ़ा है कि तू माफ करने वाला है, तू क्षमा करने वाला है, तू कभी भी किसी को दुख दे के प्रसन्न नहीं होता, तू कभी भी किसी को दुख देकर खुश नहीं होता। सो हमारा यहोवा परमेश्वर, जो अपने बेटे यीशु के, जो हमारा रखवाला है, जो हमारा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, उसकी विनती सुन करके अपने क्रोध को हमारे ऊपर से उठा लेता है। पर कब तक प्रभु यीशु मसीह हमारा रखवाला, हमारा जीवित परमेश्वर हमारे लिए विनती करता रहेगा? कब तक वो अपने परमेश्वर के आगे हमारे लिए प्रार्थना करता रहेगा कि मेरे इस बच्चे को माफ कर दे, मेरे इस बेटी को माफ कर दे, मेरे उस बेटे को माफ कर दे, मेरी उस बेटी को माफ कर दे। एक समय तक वो हमारे लिए दया करेगा, एक समय तक वो हमारे ऊपर से अपना क्रोध हटा लेगा। पर जब अनुग्रह का समय खत्म हो गया, अनुग्रह का पेड़ चला गया, तो तब उसका क्रोध हमारे ऊपर भड़केगा। हालेलुया। सो उस क्रोध से बचने के लिए आज आपके पास शाम है, आप बदल जाएं। वो आपके बदले हुए हृदय को देखकर, आपके बदले हुए स्वभाव को देखकर, आपकी बदलती हुई आदतों को देखकर, आपके जीवन के बदलाव को देखकर आपको आशीषित करेगा, आपको खुशहाली देगा। हालेलुया।
अगर आपका जीवन फलदार नहीं है, परमेश्वर को फल देने वाला नहीं है, तो फिर एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर कहने का कोई फायदा नहीं, एक दूसरे को नया साल मुबारक कहने का कोई फायदा नहीं, नए साल की खुशी मनाने का कोई फायदा नहीं। सो परमेश्वर के योग्य फल लेकर आओ। जैसा परमेश्वर आपके जीवन में फल देखना चाहता है, वैसा परमेश्वर के फल लेकर आए, ताकि परमेश्वर आपको इस धरती पर जीवित रखे। वचन कहता है जो परमेश्वर की आज्ञाओं में बना रहता है वो इंसान क्या रहता है, जीवित रहता है। हालेलुया। संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे मनुष्य हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं जो इस धरती पर जीवित तो रहते हैं, पर परमेश्वर की दया उनके ऊपर नहीं होती। वो सदा तक काफी सालों सालों तक बीमारी के बिस्तर में पड़े ही रहते हैं, उनके ऊपर यहोवा की करुणा नहीं है। हालेलुया। सो जीवित इंसान वो है जो परमेश्वर की महिमा कर रहा है। जीवित इंसान वो है जो परमेश्वर के अनुग्रह में है। जीवित इंसान वो है जो जीवित परमेश्वर की गवाही देता है। जीवित इंसान वो है जो जीवित परमेश्वर का प्रचार करता है। जीवित इंसान वो है जो परमेश्वर की गवाही दूसरे लोगों तक पहुंचाता है। हालेलुया। सो परमेश्वर अपने संसार को दुख देकर कभी भी खुश नहीं होता। वो चाहता है कि हम पूरे मन से, पूरे हृदय से फिर करके परमेश्वर के पास आ जाएं। हालेलुया। अगर हम पढ़ें योएल 2 अध्याय उसकी 12 और 13 आयत, तो भी यहोवा की ये वाणी है, तो भी यहोवा की ये वाणी है, अभी भी सुनो, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। दोबारा से पढ़े इसको। अभी भी सुनो। सो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का दास कहता है, अभी भी तुम्हारे पास क्या है, समय है। उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। उपवास के साथ रोते पीटते मेरे पास आओ। ये नहीं लिखा कि खाते पीते खूब अपना पेट भर करके मेरे पास आओ, लिखा है उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से, आधे मन से नहीं, अधूरे मन से नहीं, बल्कि क्या लिखा है कि अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर, अपने वस्त्र नहीं अपने मन ही को फाड़ कर, अपने वस्त्रों को बदल कर नहीं, अपने चोगे को बदल नहीं, अपने पहरावे को बदल के नहीं, बल्कि अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह क्या है, अनुग्रहकारी है, वो दयालु है और वो देरी से क्रोध करने वाला है, करुणा निधान है और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अगर किसी को दुख दे भी देता है, किसी को बीमारी के बिस्तर पे डाल भी देता है, किसी को समस्या में डाल भी देता है, किसी को गरीबी में, किसी को घाटे में डाल भी देता है, तो वो पछताता है। हालेलुया। क्योंकि उसने हमारी रचना की है, हम उसकी संतान हैं, वो हमें दुख देकर कभी भी खुश नहीं होता। आप जितने भी माँ बाप हैं, अपने बच्चों को अगर उनकी गलती के लिए मार भी देते हैं, डांट भी देते हैं, तो आपको बाद में पछतावा ही होता है। हालेलुया। क्योंकि आपने उनको पैदा किया है, वो आपके रियल बच्चे हैं। उसी तरीके से हमारा जो परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है, वो कभी भी हमें दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। अगर वो हमारी गलतियों के कारण, हमारे पापों के कारण हमें दुख दे भी देता है, तो वचन कहता है कि वो पछताने हारा है। हालेलुया। सो अपने परमेश्वर को ऐसा मौका ही ना दे, अपने परमेश्वर को ऐसा अवसर ही ना दे कि उसको आपके ऊपर क्या करना पड़े, दुख देना पड़े। हालेलुया। सो वचन स्पष्ट कहता है कि अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, उपवास के साथ रोते पीटते हुए फिरो, क्योंकि अभी भी समय है। हालेलुया। अभी भी इस बात को सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते हुए पूरे मन से, अधूरे मन से नहीं, पूरे मन से उसके पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी है, वो दयालु है और वह विलंब से क्रोध करने वाला और करुणा निधान और दुख देकर पछताने वाला है। हालेलुया। सो हमारा परमेश्वर अपने लोगों को अगर दुख देता है तो बाद में पछताता भी है, पर उसको अपने लोगों की गलतियों को देखकर, अपने लोगों के पापों को देखकर कभी भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो पापी से तो प्रेम करता है पर पाप से वो नफरत करता है। अभी भी चंद घंटे आपके पास हैं, अभी 7 बजने वाले हैं, चंद घंटे आपके पास हैं नए साल में प्रवेश होने के लिए।
सो बदल जाइए, अभी भी समय है आपके पास, चंद घंटे हैं, पश्चाताप कर लीजिए, तौबा कर लीजिए उन कामों से जो परमेश्वर को गुस्सा दिलाते हैं, उन आदतों से जो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं, उन गलतियों से, उन पापों से और उन ऐसे जिंदगी के कार्यों से, उन आपके जीवन की हैबिट से जो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं, यानी कि जो परमेश्वर को आपके जीवन से गुस्सा दिलाती हैं। हालेलुया। बदल डालिए इस साल में अपनी उन आदतों को जो परमेश्वर की नज़दीकी में आपको जाने से रोकती हैं। बदल डालिए इस साल में अपने उन कामों को जो परमेश्वर के कामों को आपको करने से रोकती हैं। और बदल डालिए अपने उन मित्र दोस्तों को इस साल में, बदल डालिए इस साल में अपने उन रिलेशनशिप को जो परमेश्वर की आज्ञा मानने से आपको रोकती हैं। हालेलुया। अभी आपके पास समय है, आपके पास चंद घंटे हैं, आप अपने आप को बदल दीजिए, अपने आप में पश्चाताप कर लीजिए, तौबा कर लीजिए, किसी इंसान के सामने नहीं, उस जीवित परमेश्वर के सामने। हालेलुया। अपनी उन आदतों को बदल डालिए जो चुगली बुराई करने वाली, जो निंदा करने वाली, जो फालतू का गुस्सा करने वाली आदत है, उसको अपने जीवन से बदल डालिए। उन आदत को बदल डालिए जो किसी को क्षमा करने वाला मन नहीं रखती। उस अपने मन को बदल डालिए जो किसी को क्षमा नहीं कर सकती, जो कोई क्षमा मांगता है उसको क्षमा नहीं करते, तो ये भी हमारे परमेश्वर यहोवा के खिलाफ है। हालेलुया। सो अपनी उन आदतों को बदल डालिए, पूरे मन से अपने अंदर से निकाल दीजिए, ताकि परमेश्वर यहोवा आपके उस पश्चाताप को देखकर, आपकी उस तौबा को देखकर आपसे प्रसन्न होए, आपसे खुश होए और आपके आने वाला साल आपके लिए खुशियों भरा होने पाए। हालेलुया। जवान बच्चे इस समय सुधर के चलें, क्योंकि इस साल में जो इंटरनेट के गुलाम बन चुके हैं, जो मोबाइल के गुलाम बन चुके हैं, जिन्होंने अपने मोबाइल के हर ऐप पे लॉक लगा के रखा हुआ है, अगर किसी की फेसबुक खोले वहाँ पर भी लोग, अगर किसी का व्हाट्सअप खोले वहाँ पर भी लोग, अगर किसी का इंस्टाग्राम खोले तो वहाँ पर भी लोग। ये लोग किस बात का है? लोग हम उसको लगाते हैं जहाँ पर हमारी बहुत कीमती चीज़ पड़ी है। मेरे अजीज बच्चों, भाइयों और बहनों, जवान बच्चों, ये साल परमेश्वर का क्रोध वाला साल है। ये साल प्रेम वाला साल नहीं है, ये प्रेम शांति वाला साल नहीं है कि जैसे परमेश्वर आपको बीते सालों में माफ़ करता आया, आपको शांति देता आया, आपकी गलतियों के लिए आपको सिर्फ डांटता ही डांटता आया। इस साल में परमेश्वर का गुस्सा उन लोगों पर, उन जवानों पर, उन बच्चों पर भड़केगा जो अपने मन में हठीले हो चुके हैं, जो बार बार समझाने पर भी अपनी गलतियों को नहीं छोड़ते, अपने पापों को नहीं छोड़ते, अपने गुनाहों को नहीं छोड़ते। आप अपने मोबाइलों को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, पवित्र रखें। आपका मोबाइल कोई भी किसी भी समय छू ले, उठा ले, खोल ले, उनको कोई भी ऐसी चीज़ ना मिलने पाए। आप बेफिक्र होकर अपना मोबाइल दूसरों के हाथ में दे सकें, ऐसे बन जाएं। परमेश्वर ऐसे जवान बच्चों से खुश होता है जो अपने मोबाइल के द्वारा कोई गलत काम नहीं करते, जो इंटरनेट के द्वारा गलत काम नहीं करते। याद रखिए, अगर आप मोबाइल के गुलाम बन चुके हैं, अगर आप इंटरनेट के गुलाम बन चुके हैं, अगर आप परमेश्वर से बढ़कर अपने इंटरनेट से ही प्रेम करते हैं या मोबाइल से प्रेम करते हैं, तो समझिए आप मूर्ति पूजा करते हैं। क्योंकि परमेश्वर से बढ़कर अगर हम किसी भी चीज़ को प्रेम करते हैं, परमेश्वर से बढ़कर अगर हम किसी भी चीज़ को प्रथम स्थान अपनी ज़िंदगी में देते हैं, तो समझिए आप मूर्ति पूजा करते हैं। और ऐसा करने से, यानी कि मूर्ति पूजा करने से हमारा परमेश्वर जो है बहुत ही नाराज़ होता है, बहुत ही गुस्सा होता है। सो आप ऐसी मूर्ति पूजा ना करें। अपने मोबाइलों को साफ, शुद्ध, पवित्र रखें। कोई भी आपका फ़ोन किसी भी समय, किसी भी जगह पर, किसी भी दिन उठा ले, उसको आपको फिक्र ना हो। आपको किसी भी चीज़ की फिक्र नहीं होनी चाहिए कि मेरा मोबाइल जो है किसी के हाथ में है। हालेलुया। अगर आप साफ होंगे, अगर आप शुद्ध होंगे, तो आपका मोबाइल कभी भी कोई किसी समय उठाएगा, आपको फिक्र नहीं होगी। हालेलुया। सो किसी चीज़ के, ऐसी चीज़ के गुलाम ना बने जो आपको परमेश्वर की नज़दीकी में जाने से रोकती है। ऐसी किसी भी चीज़ के गुलाम ना हो जो आपको परमेश्वर की आज्ञा मानने से रोकते हैं। ऐसी किसी भी चीज़ के गुलाम ना बने जो आपको परमेश्वर के कार्य करने के लिए रोकते हैं। हालेलुया। ऐसी किसी भी चीज़ के गुलाम ना बने जो आपको परमेश्वर की आशीषों को बांटने के बजाय दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनाती है। हालेलुया।
नए साल में नई आदतों के साथ प्रवेश होने पाए, नए कार्यों के साथ प्रवेश होने पाए, नए मन के साथ, नई जो है तौर तरीकों के साथ प्रवेश होने पाए। परमेश्वर आपको नए साल में बहुत आशीष देगा, क्योंकि आने वाला समय जो है बहुत ही बुरा समय है। आने वाला साल अच्छा साल ना समझे, आने वाला दिन अच्छा ना समझे, आने वाले दिन, आने वाले समय, आने वाला साल जो है बहुत ही बुरा है। उन लोगों के लिए बुरा है जो लोग पूरी तरह से तौबा करके नहीं चलेंगे, जो लोग पूरी तरह से पश्चाताप करके नहीं चलेंगे। पर उन लोगों को परमेश्वर ऊंचा भी उठाएगा जो लोग सच्चे हृदय से तौबा करते हैं, जो सच्चे दिल से परमेश्वर की नज़दीकी में आते हैं, जो सच्चे दिल से परमेश्वर की भक्ति करते हैं, परमेश्वर के घर में आते हैं, परमेश्वर की उपासना करते हैं। परमेश्वर उन लोगों को आशीष भी देगा। ये साल हमें जो मिलने वाला है, मिल रहा है या मिलेगा, ये किसी हमारी अकल या बुद्धि, हमारे ज्ञान से, हमारी पढ़ाई लिखाई से या हमारी सुंदरता से नहीं, बल्कि उस जीवित परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिलने जा रहा है। हालेलुया। अगर इन सब से हमें नया वर्ष मिलता, जिंदगी मिलती, हमें सांस मिलते, तो माइकल जैक्सन के बारे में आप जानते हैं, जिनके पास कोई पैसे की, कोई धन की कमी नहीं थी, जिन्होंने अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी अकल के द्वारा डॉक्टर्स की टीम को अपने पास रखा था, जिन्होंने अपने पास पूरा ऑक्सीजन का प्रबंध किया हुआ था। अगर ये वर्ष, ये दिन, ये महीने, ये सांस अगर इन चीजों से मिल जाती, धन दौलत से मिल जाती, पैसे से मिल जाती, या अपने बड़ी नाम से मिल जाती, या अपनी अकल बुद्धि से मिल जाती, तो माइकल जैक्सन कभी भी ना मरता। हालेलुया। माइकल जैक्सन कभी भी इस धरती को छोड़कर ना जाता। अगर आज हम जीवित हैं, अगर हम सांस अच्छे तरीके से ले रहे हैं, तो ये उसकी दया है। वचन में लिखा है कि परमेश्वर की करुणा जो हमारे ऊपर है, परमेश्वर की दया जो हमारे ऊपर है, उसको हम गिन ही नहीं सकते। हालेलुया। उसकी इतनी करुणा हमारे ऊपर है कि उसके हम उपकारों को गिन ही नहीं सकते। उसकी दया हमारे ऊपर इतनी है कि हम उसकी दया का बयान ही नहीं कर सकते। हमारी एक एक सांस में सचमुच पूछिए तो उसकी करुणा है। हालेलुया। अगर हम जीवित हैं, अगर हम सही बैठे हैं, अगर हम बोल पा रहे हैं, अगर हम सुन पा रहे हैं, अगर हम देख पा रहे हैं, अगर हम चल पा रहे हैं, अगर हम हिल डुल पा रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ उसकी दया है। हालेलुया। अभी समय है आपके पास, अभी मौका है, चंद घंटे आपके पास हैं तौबा करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए। अभी कुछ समय अभी हम पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर के सामने माफ़ी मांगेंगे अपने गुनाहों के लिए। आज किसी के लिए अलग अलग दुआ नहीं की जाएगी। आज इस महीने का अंतिम शाम में हम बैठे हैं, इस साल की अंतिम शाम में बैठे हैं। आए सब भाई बहन अपने आंखों को बंद कर लें और सभी बहनें अपने सिरों को ढक लें। आए हम जीवित परमेश्वर के सामने कह दें कि जीवित परमेश्वर, आपने हम पर बहुत ही करुणा की है। आपकी करुणा के लिए हम जितना भी आपका धन्यवाद करें, जितना भी आपका शुक्र करें, उतना हमारे लिए कम है। सभी जन अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर को कह दें, परमेश्वर तेरी करुणा अपरंपार है, तेरी महाकरुणा का ये फल है कि आज हम जीवित हैं, हम मिट नहीं गए, हम जीवित हैं, हम सही सलामत हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम सुन पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमें बीते वर्षों में किस तरीके से संभाल के रखा है पिता परमेश्वर, बीते महीनों में, बीते दिनों में किस तरीके से संभाल के रखा। और ये साल जो 2020 का साल कितना संसार के लिए, समाज के लिए कठिनाई वाला साल था प्रभु जी, कितना भूखमरी वाला साल था प्रभु जी, कितना बीमारी से भरा हुआ साल था प्रभु जी, कितना परेशानियों वाला साल था पिताजी, और कितना खतरनाक साल था प्रभु जी कि लोग एक दूसरे से हाथ मिलाने से डरते थे, लोग एक दूसरे के साथ बातचीत करने से डरते थे, लोग एक दूसरे के पास जाने से डरते थे। कितना माहौल समाज का खराब था, संसार का खराब था, हमारे लुधियाना का खराब था प्रभु जी। इस परिस्थिति में आपने हमारी मदद की परमेश्वर, इस परिस्थिति में भी आपने हमें संभाला प्रभु जी। यह हमारी बुद्धि अकल से नहीं संभाला प्रभु जी, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी दया से आपने हमें संभाला है। हम आपकी महाकरुणा के लिए परमेश्वर अपने हाथों को उठा करके तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा शुक्रिया गुजार करते हैं प्रभु जी। ये चंद घंटे जो इस साल के बाकी रह गए हैं, ओ खुदावन, हम तेरे नाम का ही सजदा करते हैं प्रभु जी। हम सबको फजल दे दे पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं, तौबा करते हैं, माफी मांगते हैं अपनी उन गलतियों के लिए, अपने उन पापों के लिए, अपने उन कामों के लिए, अपनी उन आदतों के लिए जिनके द्वारा परमेश्वर आपका गुस्सा भड़का है,
जिनके कारण खुदावंद इनके परिवारों में समस्या आई है, जिनके कारण इनके शरीरों में बीमारियां आई हैं, उन जवान बच्चों के कारण जिनके व्यभिचार की आदत को देखकर, व्यभिचार के कामों को देखकर परमेश्वर आपका गुस्सा उन परिवारों के ऊपर भड़का है, उस समाज में भड़का है, उस देश में भड़का है पिता परमेश्वर। अगर ये बच्चे, ये जवान, ये बुजुर्ग, ये भाई बहन सब तौबा करते हैं, पश्चाताप करते हैं, माफी मांगते हैं, सचमुच तेरे सामने सजदा करते हैं, सचमुच तेरे सामने झुक जाते हैं, तो प्रभु जी आपका वचन कहता है कि आप क्षमा की खान है प्रभु जी, आप विलंब से क्रोध करने वाले हैं मेरे महान परमेश्वर। हम अपने पूरे संसार के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे लुधियाना के लिए और खासकर प्रे टावर की सारी कलीसिया के लिए तुझसे विनती करते हैं प्रभु जी, जिस तरीके से आपने अपने पंखों की तलों में हम सबको संभाल के रखा है प्रभु जी, हम गंदे गुनाहगार लोगों के ऊपर आपने दया करके परमेश्वर अपने आंख की पुतली की नाई हमें संभाल के रखा प्रभु जी। हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तेरे आगे सजदा करते हैं प्रभु जी। ये नया साल जो आपकी कृपा से खुदावंद मिलने वाला है, इस साल में भी अपने लोगों पर अपनी निगाहबानी बनाए रखे पिता परमेश्वर। कोई भी दुष्ट की शक्ति, कोई भी दुष्ट की ताकत, कोई भी दुष्ट की पेट में नहीं आने पाए पिता परमेश्वर, बल्कि तुझ सच्चे जीवित परमेश्वर के वचनों पर खराई से चलने वाले और दूसरों को चलाने वाले बन जाएं। हो प्रभु जी, एक एक सुनने वालों पर दया कर दीजिए, एक एक पश्चाताप करने वालों पर कृपा कर दीजिए, एक तौबा करने वालों की तौबा को स्वीकार कर लीजिए मेरे परमेश्वर यहोवा, एक एक पर दया कर दीजिए प्रभु जी। अपने बेटे यीशु के खुदावन जो हमारा सबका रखवाला है, इस दुनिया का रखवाला है, उसकी विनती को स्वीकार कर लीजिए पिता परमेश्वर। प्रे टावर की कलीसिया के एक एक जन पर, एक एक भाई बहन पर, एक एक बुजुर्ग पर पिता परमेश्वर अपनी निगाहबानी बना के रखे पिता। शैतान की कोई भी चालाकी तेरे लोगों के जीवनों में कार्य न करने पाए और ऐसी आदतों से इनको पूरी तरह से आजाद कर दे पिता, ऐसी बातों से पूरी तरह को इनके जीवनों से नष्ट कर दे पिता, ऐसे कामों को इनके जीवनों से पूरी तरह से इनको छुड़ा दे पिता, जो तेरे कामों को करने से रोकती है, जो तेरे वचनों की पालना करने से रोकती है, जो तेरे घर में आने से रोकती है, जो तेरे नाम का बपतिस्मा लेने से रोकती है, जो तेरे नाम का प्रभु भोज लेने से रोकती है, जो तेरी संगति में आने से रोकती है और जो पवित्रताई का जीवन जीने से रोकती है, जो तेरे सेवकों की आज्ञाकारी करने से रोकती है, ऐसी सारी ताकतें खुदावंद तेरे लोगों के जीवनों से, तेरे लोगों के मनों से, तेरे लोगों के दिलों से पूरी तरह से दूर रहने पाए पिता। अपना स्वर्गीय हाथ अपने बच्चों पर बढ़ाइए पिता, एक एक पर कृपा कीजिए, एक एक पर दया कीजिए। और हम मांगते हैं प्रभु जी प्रे टावर की पूरी कलीसिया के लिए, पूरे लुधियाना, पूरे पंजाब, पूरे हिंदुस्तान की, पूरे वर्ल्ड की कलीसिया के लिए एक एक को खुदावन नया साल दिखा दीजिए, एक एक पर अपनी दया करके इनको नए साल की सुबह दिखा दीजिए पिता परमेश्वर। अगले साल अगर ये पश्चाताप पूरी तरह से करके अपने मनों को तेरी ओर फेर कर नहीं चलते, पूरी तरह से तौबा करके नहीं चलते, तो पिता परमेश्वर इन पर अपना गुस्सा भड़काना प्रभु जी, पर अभी इनको क्षमा कर दीजिए, इनकी गलतियों से, इनके गुनाहों से, इनके पापों से इनको पूरी तरह से माफ कर दीजिए पिता परमेश्वर। अपने बेटे पवित्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा इन सबको धो के शुद्ध कीजिए। हमारे परिवारों में, हमारी कलीसिया पर, हमारे शहर पर, हमारे स्टेट पर, हमारे देश पर, हमारे पूरे के पूरे संसार पर अपनी आशीष और अपनी कृपा बनाए रखे पिता। जो ये कोरोना का दूसरा खुदावंद, ये दूसरा कोरोना हमारे बीच में आ रहा है पिता परमेश्वर, इसको भी हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में दपट देते हैं पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर कोई भी शैतान की शक्ति खुदावंद इस कोरोना के जरिए लोगों को जानलेवा उनके ऊपर हमला न करने पाए। तेरे लोग खुदावंद सच्चाई पर खड़े रहें, ईमानदारी पर खड़े रहें, वफादारी पर खड़े रहें और तेरे वचन पूरी तरह से चलने वाले बन जाएं, तेरे वचनों पर खड़े रहने वाले बना दीजिए। ओ परमेश्वर, एक एक पर दया कीजिए। प्रे टावर के सारे सेवादारों को आपके सामर्थी हाथों में देते हैं, चाहे वो सीनियर कमेटी के मेंबर, चाहे वो जूनियर कमेटी के मेंबर, चाहे वो वॉलंटियर्स, चाहे वो मीडिया टीम, चाहे वो वर्शिप टीम, एक एक पर तेरी दया मांगते हैं। बीते सालों में इन्होंने कितनी प्रे टावर में आकर के परमेश्वर सेवा की है खुदावंद, इसके बदले में आप इनको स्वर्ग से बड़ा फल दीजिए पिता परमेश्वर। इनके घरों में, इनके परिवारों में सेवा का फल लौटाए मेरे पिता परमेश्वर। प्रे टावर के सारे स्टाफ मेंबर के परिवारों में तेरी आशीष मांगते हैं, तेरी कृपा, तेरी दया मांगते हैं। प्रे टावर के सारे सदस्यों पर अपने बेटे सुख की बरकत बनाए रखें, कलीसिया पर अपने बेटे सुख की आशीष बनाए रखें।
तेरी इच्छा हो प्रभु जी, हम फिर से नए साल में मिल करके तेरी महिमा करने पाए, तेरा गुणगान करने पाए और तेरी आशीषों को याद करते हुए, तेरी भलाइयों को, तेरी करुणा को याद करते हुए खुदावंद हम नए साल को मनाने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, आप हमारे करुणामय परमेश्वर हैं, आप हमारे सर्वशक्तिमान और दयालु पिता परमेश्वर हैं। धन्यवाद प्रभु जी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को आपके सामर्थी हाथों में देते हैं, राष्ट्रपति को आपके सामर्थी हाथों में देते हैं, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को आपके सामर्थी हाथों में देते हैं। इनको अपनी समझ बूझ, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से भर दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि तेरी दी गई बुद्धि, तेरे दिए गए ज्ञान से पिता परमेश्वर समाज को, इस संसार को, पूरे हिंदुस्तान को चलाने वाले बन जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु जी, दिल्ली में जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उस पर भी तेरी आशीष मांगते हैं, उन पर भी तेरी दया मांगते हैं पिता परमेश्वर। उन किसानों पर दया करे जो बुजुर्ग हैं, किसी भी उम्र के हैं पिता परमेश्वर, जो कितनी ठंड में ठिठुर करके खुदावंद उस आंदोलन को चला रहे हैं, उन पर भी कृपा कीजिए, उन पर भी दया कीजिए पिता परमेश्वर। इस ठंड के प्रकोप से उनको बचा के रखें और तेरी इच्छा, तेरे वचन के मुताबिक उनका फैसला जल्द से जल्द हो जाए। खुदावन तेरे बेटे यीशु की कृपा तेरे लोगों के ऊपर मांगते हैं, पढ़ने वाले सारे बच्चों पर तेरी आशीष मांगते हैं, पढ़ाने वाले टीचर्स पर तेरे बेटे यीशु की आशीष मांगते हैं। इस समय कोरोना के कहर में जितने भी फ्रंट लाइन में आके ड्यूटीज कर रहे हैं, वो सारे कर्मचारियों को आपके सामर्थी हाथों में देते हैं, उनके परिवारों पर अपनी आशीष, अपनी बरकत, अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारी सारी प्रार्थना को सुन लिया, क्योंकि हमने सारी इस प्रार्थना को आपके प्रिय पुत्र, हम सबके मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम लेकर मांगा है पिता, आमीन आमीन। सो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। सो जैसे कि कल 1 तारीख है, सो 3 तारीख का भी संडे आ रहा है। सो 3 तारीख को हम क्रिसमस की तरह ही जो नए साल का मीटिंग करेंगे, नए साल को सेलिब्रेट करेंगे, प्रभु में जो हमें नया साल देने जा रहा है उसमें खुशी खुशी प्रवेश करेंगे। सो जितने भी लोग प्रे टावर में आके उस दिन संगति अटेंड करना चाहते हैं आप आ सकते हैं, और जितने लोग बुजुर्ग हैं घरों में बैठ के अटेंड करना चाहते हैं वो घरों में भी कर सकते हैं। सो जैसे क्रिसमस का जो मीटिंग हुई थी, क्रिसमस को हमने सेलिब्रेट किया था, उसी तरीके से हर साल की तरह, हर वर्ष की तरह हम नए साल को भी सेलिब्रेट करेंगे। और मीटिंग जो है, टाइम जो है उसका 11 बजे से लेकर 2 बजे तक होगा। सो नीचे हॉल में ही मीटिंग होएगी और साथ साथ ऑनलाइन भी चलेगा। अगर कोई बुजुर्ग है, अगर वो नहीं चर्च में आ सकते, किसी भी कारणवश नहीं आ सकते, वो घरों में भी उस मीटिंग को, यानी कि उस नए साल की मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। और मीटिंग के बाद सबों के लिए, सारी कलीसिया के लिए, आए गए सारे प्रत्येक जनों के लिए लंगर का प्रबंध किया जाएगा। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि महीने का और उस साल का पहला संडे होगा, प्रभु भोज का भी संडे होगा। सो आप सब जन इस साल के पहले संडे में, महीने के पहले संडे में प्रभु के घर में आएँ, प्रभु से आशीषें पाएँ और प्रभु भोज की मीटिंग को भी अटेंड करें, ताकि परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। और उसका मीटिंग का टाइम रहेगा सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। सो समय में कोई भी हेर फेर नहीं होगी। सो सब समय पर पहुँचे ताकि समय पर आप मीटिंग को अटेंड कर सकें। सो समय पर जो है आप मीटिंग ख़त्म करके अपने घरों को जा सकें। सो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सो मास्क आप अपने घरों से लगा कर आएँ। सो काफ़ी लोगों को हमने क्रिसमस पे देखा कि मास्क काफ़ी लोग लगा करके नहीं आए थे, पर प्रभु के फजल से, प्रभु की बुद्धि से पहले ही प्रे टावर में मास्क का इंतज़ाम किया गया था, सैनिटाइज़र का इंतज़ाम किया गया था। सो उसके द्वारा काफ़ी लोगों को सुविधा मिली है। पर इस साल, इस महीने और इस दिन में आप विशेषकर मास्क अपने घरों से पहन कर आएँ। सो टाइम 11 बजे से लेकर 2 बजे तक रहेगा। सभी के लिए, सबों के लिए लंगर का प्रबंध किया जाएगा। और जितने भी लोगों ने पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया हुआ है, सबों के लिए प्रभु भोज का इंतज़ाम किया जाएगा। सो प्रभु आप सबों को आशीष दे। अभी हम मिलेंगे ठीक 1 साल के बाद, यानी कि नए साल में, 2021 के साल में। अगर प्रभु की ऐसी इच्छा हुई, प्रभु की ऐसी योजना हुई, प्रभु हमें अगले साल में प्रवेश कराएगा, तो हम अगले साल में मिलेंगे। सो ये भी चंद घंटे आपके पास हैं। आप अपनी गलतियां जितने भी आप सोच सकते हैं, जितनी भी आपकी गलतियां आपके अंदर रही हैं, आपके पास समय है, अभी आपके पास मौका है कि परमेश्वर के सामने झुक जाएं, परमेश्वर के सामने तौबा करें। वो माफ़ करने वाला, वो क्षमा करने वाला, वो दयावान परमेश्वर है। सो अपनी करुणा के द्वारा वो आपको नया साल दिखाए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। परमेश्वर की सच्ची शांति, सच्चा प्रेम आप सबों के साथ, आपके परिवारों के साथ, आपके घरों के साथ हमेशा हमेशा तक बना रहे। आप सबको जय मसीह की।